जब तक हमारा देश भीख मांगने पर न उतर जाए तब तक लोग वोट देंगे मोदी को ही। फर्क इतना पड़ेगा कि सिस्टम उखड़ जाएगा उस बीजेपी सरकार से। परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, ड्राइवर परेशान है, आम जनता परेशान है, तो बीजेपी सरकार को पूरा देश परेशान है। आप ये क्या चाह रहे हैं? और सरकार को, बीजेपी सरकार को लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए। ट्रक ड्राइवर सब जब गाड़ी लेकर के रोड पर निकलते हैं तो वो एक ही गाना गुनगुनाते हैं, मैं निकला गड्डी लेकर सड़क पर। लेकिन आज जो ट्रक ड्राइवर सब निकले हैं गड्डी लेकर सड़क पर, वो सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि गाड़ी से सड़क को जाम करने के लिए निकले हैं। और देखिए यहाँ से दिखाने की कोशिश कीजिए कि देखिए वहाँ से लेकर के वहाँ तक एक साइड पूरा ट्रक लगा दिया गया है। और यहाँ पर ट्रक ड्राइवर सब है, हम उनसे बात करते हैं आगे क्या सब समस्या है। आप लोगों ने ट्रक क्यों रोड पर रोक दिया? भैया हमारे जब कानून नहीं सुनना सरकार तो ट्रक का चलाने से क्या फायदा है। कौन सा कानून नहीं सुन रहा? यही जो लगाया कानून 7 लाख रुपए वो और 10 लाख रुपए 10 साल की सजा। अच्छा 7 लाख रुपए लाओ तो जब गाड़ी चलाओगे गरीब आदमी कहाँ से 7 लाख रुपए देगा? अपने घर रहेगा, कोई काम करेगा, कोई धंधा करेगा। वो तो अगर किसी को ठोक दीजिएगा तो मुआवजा तो वैसे भी ना आप लोग को देना पड़ेगा। तो उसी के लिए ना लाया गया है? उसी के लिए लाया गया है। तो इससे आप लोग को परेशानी है? हाँ हम लोगों को परेशानी। पहले क्या था जो आप परेशानी होने लगा? पहले क्या नहीं? कानून होना चाहिए जो पहले चल रहा था। पहले क्या चल रहा था? पहले 1 साल की सजा थी या 6 महीने की सजा थी, ऐसी सजा थी कछु। कोई रुपया का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा आप कहाँ से? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर कहाँ पड़ता? ये गाजियाबाद के पास में। नहीं गाजियाबाद से भाई है। और आप कहाँ से? अच्छा हम बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। बलिया से आए हुए हैं। तो बलिया से आप यहाँ पटना में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो कानून लाया गया है आप लोग के लिए, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। 10 साल इनको जेल होगा, इनको परिवार का कौन देखेगा? सरकार लेगा इसका रिस्क? इसका परिवार में कुछ हो जाएगा तो सरकार लेगा इसका रिस्क? नहीं ना लेगा। नहीं 7 लाख रुपए ये लोग कहाँ से लाएंगे? 5,000 6,000 रुपये तो सैलरी है, वो भी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सैलरी का या ड्राइवर से पूछ लीजिए, सैलरी का आप लोग का ठिकाना रहता है? सैलरी मिलती नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये मिलती है, हिसाब किताब में कट जाती है। 4-5 हज़ार? 4-5 हज़ार रुपये। आप बताइए इतना में कैसे ड्राइवर का गुजारा होगा? 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे? बताइए। अगर चक्का का पीछे अगर पीछे से एक्सीडेंट होता है, कितना ड्राइवर स्कूटर लेकर पीछे जाते रहता है ट्रक का ब्रेक मारता है, अगर पीछे से एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसका गलती होता है? पीछे वाला का होगा। तो हर जगह अगर ऐसा नियम लगा रहे हैं तो हर जगह तो कैमरा लगना चाहिए ना। सबसे पहले ये सब ध्यान देना चाहिए। या फिर इन्हीं सबसे पूछ लेते ड्राइवर सबसे। कानून के साथ सरकार को बदलिए और बीजेपी का जो मतलब करप्शन एकदम जो भी आ रहा है उनके नियम में किसान परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, ड्राइवर परेशान है, आम जनता परेशान है, तो बीजेपी सरकार को पूरा देश परेशान है। आप ये क्या चाह रहे हैं? और सरकार को, बीजेपी सरकार को लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए और कोई भी विपक्षी पार्टी हो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए और सरकार बदलना चाहिए। इतना परेशान हो गई सरकार से? सरकार बदल देना चाहिए। सरकार में कोई दम नहीं है, बस एकदम महंगाई, आम जनता परेशान, स्टूडेंट परेशान, किसान जो आएगा वो अच्छा करेगा कि वो भी इसी तरह करेगा? बेहतर करेगा। आज से 10 साल पहले विपक्ष था, 70 साल कांग्रेस का सरकार रहा, 70 नहीं 60-65 साल रहा, तो इतना तो कुछ था नहीं। ये बीजेपी सरकार आने के बाद इतना आप नॉर्मल एक मतलब जो टेम्पू चला रहा है, लाइसेंस में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। 8-10 हज़ार रुपये एक लाइसेंस का देना पड़ता है। तो मान लीजिए जो 8,000 का 6,000 का जॉब कर रहा है तो कहाँ से 10,000 देकर लाइसेंस बनवा लेगा? तो इस सब पर सरकार का कोई विचार नहीं करना है। बस फालतू कानून ट्रक सब जो रोड पर रोक दिया जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क बहुत पड़ेगा। सरकार इससे सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। फर्क की बात आपने बताई तो फर्क इतना पड़ेगा कि सिस्टम उखड़ जाएगा उस बीजेपी सरकार का। आज देखिएगा ड्राइवर की जहां तक बात आती है, अभी आप ट्रक देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देखिएगा तो ऑटो, टोटो, जितना भी यानी जितना भी ड्राइवर लाइन, जितनी भी गाड़ियां हैं, सबके ड्राइवर अगर स्ट्राइक पर बैठ जाएं तो सरकार का ईंट से ईंट बढ़ जाएगा। और सिर्फ ड्राइवर पर ही कानून लागू नहीं हुआ है, पूरे भारत को रुला दिया गया है। आज एक ड्राइवर का घर देखिएगा तो आपको रोना आएगा। अब अमित शाह जी तो है नहीं या मोदी जी तो है नहीं कि एसी में बैठ गए हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ऐश कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सऊदी और विदेश घूम रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। आज गरीब के घर में अगर एक दिन गुजार लेना ये, तब इनको मालूम होगा कि ड्राइवर का दर्द और गरीब का दर्द क्या होता है। किसको नहीं रुलाए? आज से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जब भी इलेक्शन का बात आता है तो कभी सीए कानून ला दिया जाता है, कभी किसान को परेशान कर दिया जाता है, आज ड्राइवर को परेशान कर दिया गया। यानी इस कानून में लोग सिर्फ परेशान होते ही रहे हैं और परेशान होते ही रहेंगे। और 24 की जहाँ तक बात है तो कोई कुछ कर ले, यही लोग जो हैं, हम ही आप हैं जो मोदी को वोट करेंगे। आने वाले समय में आएगा तो मोदी ही। जब तक हमारा देश भीख मांगने पर न उतर जाए तब तक लोग वोट देंगे मोदी को ही। क्योंकि जब समय आएगा ना
तो हमें बांट दिया जाता है, इनको हिंदू बना दिया जाएगा, हमें मुस्लिम बना दिया जाएगा। गरीबी कौन देखता है? अच्छा, परेशान लोग को कौन देखता है? आज ड्राइवर परेशान है क्या? इनके साथ पूछिए तो, कोई विधायक कोई MP आए हैं आपके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए? तो आप लोग कितना महीना मिलता है? सैलरी 1 रुपये भी नहीं है। पॉकेट में चलाते हैं? नहीं, पॉकेट में नहीं, हम लोग आप महीना की बात करते हैं। इनको सरकारी जॉब है कि इनको महीना मिलेगा? कभी 400, कभी 500, सुन लीजिए, कभी 800, कभी 900। और यहाँ से 900 रुपये लेके चलेंगे ना तो पटना इनको क्रॉस करते करते 900 में से 500 साला पुलिस वाला को देना पड़ जाएगा। पुलिस वाले को पूरा भारत करप्शन में डूबा हुआ है। बचेगा इनके पास कितना? 900 में 400 रुपया। 400 में घर जाते जाते सब्जी मसाला लेते लेते 300 खत्म हो जाएगा। बच गया 100 रुपया। 100 रुपया में ये अमित शाह जी के 7 लाख को 7 लाख जमा करके दे देगा। आज अगर इनको बेटी होगी ना तो इनके दिमाग में एक बात होगा कि हमारी बेटी का शादी कैसे हो। 10 लाख रुपया आए कहाँ से? दिन रात आँख फुला फुला कर ट्रक चलाएंगे, तब जाके पैसा उतना भी जमा नहीं होगा। किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार को थोड़े समझ आएगा इस गरीब का दर्द, नहीं समझ आएगा। लेकिन एक बात है, अगर मान लीजिए कोई मर गया तो क्या उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? किसको? अगर जो कोई मर गया मिलना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस के आधार पर मिलना। काहे नहीं मिलना चाहिए? अभी हर आज बच्चा जो पैदा होता है ना उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है। आज भारत का जो बात बताते हैं, आपके बगल में सऊदी अरब एक देश है, वहाँ ड्राइवर 100 आदमी को रौंद देगा ना तो वहाँ का आदमी छुएगा नहीं ड्राइवर को, ना वहाँ की पुलिस टच करेगी। और वहाँ ये भी कानून है कि वहाँ से ड्राइवर भागेगा भी नहीं, पुलिस ले जाएगी पकड़ के, जो होगा कोर्ट में होगा। लेकिन यहाँ अगर एक्सीडेंट मिस्टेक से भी हो जाता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है, जानबूझ के कोई उड़ा नहीं देगा। अगर आपका एक्सीडेंट मिस्टेक से भी होता है ना, अगर आप वहाँ रुक गए हैं तो सबसे पहले इसमें आग लगेगा, उसके बाद इनके बदन में आग लगेगा। यह है भारत का कानून व्यवस्था। अब पुलिस प्रशासन तमाशा देखती रहेगी। तो इस भारत में गरीब परेशान है, लेकिन 24 में आएगा मोदी ही। आप लोग जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं जो कानून लाया गया है? ऐसा कोई जानबूझ के अपना मौत अपने सर पे लेगा? तो आप लोग का इतना मुआवजा लाया गया, आप लोग को सजा लाई गई। कोई भी ट्रक वाला चाहता नहीं है कि स्टीयरिंग पकड़ने से पहले ये भी नहीं चाहता कि हम चींटी को भी हम मार सकें। हाँ। तो इसी लोग पे क्यों, जब एक्सीडेंट जो होता है उस पर लगाना चाहिए ना कि जो जानबूझ के अपने आ जाए, जो उड़कुशी करे, जो लहरिया कट चलाए गाड़ी, उस सब पर ना होना चाहिए। सबका रात चल रहा है भाई, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। रात चल रहा है, अभी कुछ भी कर सकते हैं। दादागिरी चल रही है। दादागिरी दादागिरी चल रही है। दादागिरी चल रही है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लाइए, हाँ। बहुत लोग के देख लिए। हाँ। अब बिहार में सत्ता बदलिए, लेकिन ये केंद्र देश में की बदलिए। बात है, ये देश के तो बीजेपी को हटाइए, कोई दूसरा पार्टी लाइए, कांग्रेस लाइए, जो गठबंधन का लाइए। बीजेपी से कहीं ना कुछ अच्छा होगा। एकदम तानाशाह टाइप का सरकार हो गया है बीजेपी। एक बार हराइए, फिर हो सकता है जिताइए, 5 साल बाद फिर जिता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ है, अगर ये कानून अगर नहीं हटे तो आप लोग क्या कीजिएगा और कब तक ऐसे ही रहिएगा? अपना घर पर छोड़ दिएगा, अपने बाल बच्चों को छोड़वा दीजिएगा, पढ़ने लिखा छोड़वा दीजिएगा? अनिश्चितकाल जो है गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। अनिश्चितकाल? अनिश्चितकाल आप कथी करिएगा? जाकर मजदूरी करेंगे, हाँ। खेती बाड़ी किसी के घर में काम कर लेंगे, ईटा ढो लेंगे। हाँ। लेकिन ये सब ट्रक काम नहीं चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, इस कानून के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में ट्रक के ड्राइवरों के दर्द के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा।